Namaskar. Good morning to all of you. Dear students, in previous periods we have discussed the concept of equivalence between two statement pattern, and by using the concept of equivalence, and we have got 5 rules of negations. आप ब्रैकेट के बाहर से अगर किसी को निगेशन लगाते हैं जिसमें एंड है, और है, एरो है, डबल एरो है, या फिर खुद एक निगेशन है, तो उसको ब्रैकेट के बाहर से जब निगेशन आता है तो उसका रूल क्या है, उसको रूल समझने के लिए जो नए स्टूडेंट है सिर्फ ये 5 रूल्स को एक बार समझो। आप किसी का भी निगेशन कर सकते हैं इनका यूज करके। उसमें से पहले 2 को आप डिमॉर्गन्स रूल कहते हैं, पहले 2 को डिमॉर्गन्स रूल कहते हैं। तो निगेशन आप अगर करते हैं पी एंड क्यू का, जब बीच में एंड आता है, जब बीच में एंड आता है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट है बाहर से निगेशन करना चाहते हैं, तो पहले का निगेशन करो, बीच में एंड के जगह पे और आ जाता है और दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना पड़ता है, तो ये एंड और में कन्वर्ट हो जाता है राइट साइड में। उसी तरह से अगर आपके पास और है और ब्रैकेट के बाहर से अगर निगेशन है, तो निगेशन पहले पार्ट का यूज करो, निगेशन दूसरे पार्ट का यूज करो, और ये जो एंड है, सॉरी जो और है, इस और को रिप्लेस करना पड़ता है एंड। तीसरा जो सिंबल है अपना एरो वाला, P इंप्लाइज Q है और उसका ब्रैकेट के बाहर से अगर निगेशन है, तो जब एरो है और उसका ब्रैकेट के बाहर से अगर निगेशन है तो क्या करना पड़ता है, आपको पहले को जहां से एरो निकला है उसको एज इट इज रखना है, एंड लिखना है, और दूसरा जो स्टेटमेंट कंपोनेंट है प्राइम कंपोनेंट, उसका सिर्फ निगेशन करना है। तो इफ देन का स्ट्रक्चर निकल जाता है और ये एंड नाम के कनेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, एरो निकल के एंड में आ जाता है, पहले पार्ट को एज इट इज, दूसरे प्राइम कंपोनेंट को सिर्फ आपको निगेशन लगाना है। तब जब डबल एरो आता है, जब डबल इंप्लीकेशन होता है, उसका अगर निगेशन करते हैं तो उसमें 2 ब्रैकेट आते हैं। पहला ब्रैकेट इसके जैसे ही आता है, P एंड निगेशन ऑफ Q और Q एंड निगेशन ऑफ P, इस तरह से 2 आपके ब्रैकेट और से ज्वाइन होते हैं, और 2 बार निगेशन अगर आता है तो ये प्योर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता है। जैसे माइनस इंटू माइनस होता है, प्लस होता है, उसी तरह से 2 बार अगर निगेटिव आता है तो आप उसको कहना चाहते हैं पॉजिटिव। चलो, इसका यूज करके, इन 5 रूल्स का यूज करके कुछ एग्जांपल्स आज के पीरियड में डिस्कस करना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कल मैं जो होमवर्क दिया था मैंने, उस होमवर्क के एमसीक्यू के टाइप में वो होमवर्क था। कई सारे स्टूडेंट ने उस होमवर्क के लिए ट्राई किया, अच्छा उसमें आपने आंसर्स को भी करेक्टली फाइंड किया। जिन्होंने भी मुझे पर्सनली सेंड किया था आंसर्स, उनको मैंने करेक्ट आंसर की सेंड की है, तो आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। ओके, आज के पीरियड में मुझे टारगेट है कि ये जो रूल्स है इनको यूज करना है और गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का निगेशन लिखना है। तो चलिए, आज का क्वेश्चंस इस फॉर्म में होगा, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन। Using rules of negation. Write down the negation of the following. जो कुछ भी नीचे आएगा उसका आपको निगेशन करना है। चलिए, ओके, आपको आवाज और वीडियो क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज और वीडियो आपको क्लियर आ रहा है? अगर आता है तो कोई भी एक बार आप चैट करके मुझे दे सकते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। तो मैं एक स्टेटमेंट पैटर्न लेना चाहता हूं, जो स्टेटमेंट पैटर्न मुझे निगेशन के लिए यूज करना है। तो पहला एग्जांपल है मैं जिसका एक निगेशन करना चाहता हूं, P एंड निगेशन ऑफ Q। ये क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट पैटर्न का मुझे निगेशन बनाना है रूल्स ऑफ निगेशन का यूज करके। अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसको ब्रैकेट में यूज करो। अगर ऑलरेडी ब्रैकेट है तो बॉक्स यूज करो,
दो बातें हैं। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न जो निगेशन के लिए आपको दिया है उसको ब्रैकेट से अगर चलता है तो ब्रैकेट यूज करो। अगर ऑलरेडी उसमें ब्रैकेट्स है, एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, तो गिवन स्टेटमेंट को बॉक्स में लिखो। अगर उसका ऑलरेडी बॉक्स है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में यूज करो और बाहर से निगेशन यूज करो। तो पहले जिसका भी आप निगेशन बनाना चाहते हैं उसको आपको क्या करना है, उसको बाहर से निगेशन देना है, उसको बाहर से निगेशन देना है। निगेशंस कॉमन का आएगा, सबका मिला के आएगा बाहर से, बॉक्स के बाहर, ब्रैकेट के बाहर। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट है तो बॉक्स के बाहर, अगर बॉक्स है ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर कॉमनली निगेशन आएगा और रूल्स की तरफ चलना है वन बाय वन। तो मुझे क्या करना है, जो दिया है उसको ब्रैकेट नहीं है तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। तो मेरा आंसर यहां से स्टार्ट होगा, मेरा आंसर यहां से स्टार्ट होगा कि मुझे जिसका भी निगेशन करना है तो निगेशन आता है पहले ब्रैकेट के बाहर। मुझे जिसका भी निगेशन करना है मैं उसको पहले ब्रैकेट में लिखूंगा, बॉक्स में लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा। अगर उसको नहीं है तो मुझे जो गिवन है उसको ब्रैकेट में यूज किया है, बाहर से मैंने निगेशन करना है इसलिए मैंने कॉमनली निगेशन दे दिया। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट स्टेप्स लिखने हैं और हर स्टेप को एक बार रीजन यूज करो। रीजन आप लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब यह चेक करना है कि किसका निगेशन है, किसका निगेशन है। तो मैं अंदर जाके देखता हूं मेन सिंबल कौन सा है, मेन सिंबल है आपका एंड। तो दो पार्ट है और एंड से ज्वाइन हुए हैं और उनका बाहर से अगर निगेशन है तो मुझे रूल नंबर फर्स्ट को यूज करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर से अगर निगेशन है और बीच में एंड है तो निगेशन करना पड़ता है आपको इस डिमॉर्गन्स रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से। पहले पार्ट का भी निगेशन करो, एंड निकल जाता है, और दूसरे पार्ट का भी आपको निगेशन करना है। तो यहाँ पहला कौन है, पहला ब्रैकेट के अंदर जो है वो P है, दूसरा कौन है, एंड के बाद में जो है वो दूसरा है। तो एंड के बाद में जो दूसरा है वो Q नहीं है, वो निगेशन ऑफ Q है। तो पहले को भी निगेशन देना है, दूसरे को भी निगेशन देना है। ये एंड निकल जाएगा और उसके जगह पे क्या आएगा, और आता है। कहां से आपने यूज किया है, ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। क्या करता है, जब एंड बीच में आता है और बाहर से निगेशन है तो क्या करता है, पहले का भी निगेशन लेता है। पहले का जो कुछ भी पहला होगा, पहला P नहीं रहेगा हमेशा, कोई भी आने दो, पहला और दूसरा कहो। एंड के दोनों साइड पे जो है, पहले साइड पे जो है उसको पहला स्टेटमेंट पैटर्न कहो, दूसरे साइड पे जो है उसको दूसरा कहो। तो मुझे क्या करना है, इस रूल को यूज करना है। और रूल कहता है कि पहले पार्ट का भी निगेशन करो, पहले पार्ट का भी निगेशन करो। तो पहला मेरा P है तो P का निगेशन करना है। ये एंड है तो उसके जगह पे क्या आता है, ये एंड है तो एंड निकल जाता है और भी, एंड कन्वर्ट हो जाता है और में। डिमॉर्गन्स रूल आपको एंड की जगह पे और यूज करने के लिए कहता है। और दूसरा जो हो, जो कुछ भी दूसरा है उसको एक बार निगेशन लगाना है। लेकिन दूसरा कौन है, दूसरा ऑलरेडी आपको यूज करना है निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट के अंदर। तो दूसरा मैं जब लेता हूं तो उसको निगेशन Q के साथ लेता हूं। और आपका रूल कहता है कि दूसरे का भी निगेशन लेना, पहले का भी निगेशन, दूसरे का भी निगेशन, एंड को कन्वर्ट किया है आपने और से। तो दूसरे में यहाँ आप लिखना चाहते हैं, कहां से लिखा है, तो जो स्टेप्स आपने यूज की है, जो आपने रूल यूज किया है, तो पहले दोनों में से अगर आप यूज करते हैं तो डीएम थ्योरम कह सकते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपका रीजन होगा। आगे चलते हैं, आगे में क्या है, पहले पार्ट को प्रायोरिटी रखना है, लेकिन यहाँ डबल निगेशन आता है। किसी का भी डबल निगेशन, चाहे वो P हो, P का डबल निगेशन P आता है, Q का डबल निगेशन Q आएगा, R का डबल निगेशन R आएगा, इस पेन का डबल निगेशन पेन आता है। उसी तरह से Q का डबल निगेशन आपको देने वाला है जस्ट Q, Q का डबल निगेशन आपको देगा। ओके, तो ये तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर होगा, दिस विल बी द आंसर, ये आपका निगेशन का आंसर होगा। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल,
यहाँ आप रीजन देना चाहते तो रीजन दे सकते हैं। रीजन क्या है कि आपने यूज किया है ये रूल नंबर 5, निगेशन ऑफ पी, ये तो वापस पी होता है, तो ये आपका रीजन है इसको यहाँ से लिखने के लिए। तो रीजन यूज करिए कुछ एग्जांपल्स में शुरू के, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा रूल यूज करके आपको आंसर मिला है। चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 को यूज करता हूं मैं, आप भी मेरे साथ ट्राई करिए। अब यार कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है, सेकंड एग्जाम्पल में मुझे स्ट्रक्चर ऐसा मिला है कि निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी। सिंपल एग्जांपल आते हैं, एक मार्क के लिए एग्जांपल आते हैं, एक एग्जांपल 1 मार्क के लिए, 2 पूछे जाते हैं तो 2 का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपको 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आते हैं। आपको जो कुछ भी दिया है उसको ब्रैकेट में यूज करना है, ब्रैकेट के बाहर से निगेशन लेना है। तो मुझे आंसर यहां से स्टार्ट करना है, जो दिया है उसको आप ब्रैकेट में यूज करिए। अब निगेशन करना है तो ये निगेशन करने के लिए आपने सिंबल यूज किया है, जो कुछ भी सामने है उसका। अब आप अंदर जाके देखेंगे तो मेन सिंबल कौन सा है, तो मेन सिंबल आपको अगर देखना है तो मेन सिंबल आता है आपका एरो। किसमें एरो है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में कौन है, निगेशन ऑफ क्यू है, दूसरा कौन है, पी है। तो जहां से एरो निकला है वो निगेशन ऑफ क्यू है, जिसके पास आया है वो पी है। आप इसका रूल क्या है, रूल एक बार देखते हैं। अगर P से निकला है Q के पास आया है, तो जिसके पास से निकला है उसको एज इट इज यूज करना पड़ता है, एरो निकल जाता है, एंड आता है और दूसरे पार्ट का निगेशन बन जाता है, दूसरे पार्ट का निगेशन बन जाता है। पहले को एज इट इज, पहले को एज इट इज, दूसरे पार्ट का निगेशन करना है। तो रूल नंबर 3 को यूज कर रहा हूं। एरो का निगेशन आपको मालूम है, एरो कहता है कि आपको क्या करना है, मैं हर स्टेप को ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड कर रहा हूं, क्योंकि आप जो रूल्स यूज कर रहे हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये स्टेप इस स्टेप के साथ इक्वल नहीं है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड से हर स्टेप को बाइंड करके चलो, ट्रिपल बॉन्ड से। पोजीशन ऑफ द आंसर है ना, चैट बोलूंगे और ये नहीं पोजीशन होगा। चलो एक बार देखेंगे, एरो मेन सिंबल है, एरो मेन सिंबल है, राइट साइड में तो एरो आता ही नहीं, तो राइट साइड में क्या आता है, एरो की जगह पे बीच में आता है कनेक्टिव एंड। तो क्या करना है, जो पहला है वो एज इट इज रखना है, दूसरे पार्ट का निगेशन करना है, ये आपके एरो का रूल का निगेशन है। तो मुझे पहले पार्ट को एज इट इज रखना है, ये एरो निकल जाएगा, बीच में एंड आता है, एरो निकल जाता है, बीच में एंड आता है, और दूसरा जो पार्ट है उसका निगेशन करना है, उसका निगेशन करना है। अब इसके आगे अगर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स यूज करना पड़ेगा, तो ये रूल आपने यूज किया है रूल नंबर 3। मैं सिर्फ नंबर दे रहा हूं, आप उस पूरा रूल लिख सकते हैं, रीजन में पूरा रूल आप लिख सकते हैं। तो रूल नंबर 3 को मैंने यूज किया है। तो रूल नंबर 3 कहता है एरो है तो एंड आता है, पहले को एज इट इज यूज करो, दूसरे का सिर्फ निगेशन करना है, दूसरे का निगेशन करना है। अब ये निगेशन ऑफ क्यू ऑलरेडी उसका पहले से ही निगेशन है, पहला निगेशन के साथ ही आया है, सिर्फ आपने दूसरे का निगेशन किया है और बीच में एरो निकल के एंड आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिंपल एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब इसको एज इट इज रखो, इसको एज इट इज रख सकते हैं, इसमें कोई आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर एग्जांपल लेते हैं, मुझे एग्जांपल मिला है P और निगेशन ऑफ Q
इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल लेना पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो जो दिया है उसको बॉक्स में यूज करो और बाहर से निगेशन यूज करो। तो आंसर आपका यहां से स्टार्ट होगा। निगेशन लेना है पूरे क्वांटिटी का, तो इसका ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट अंदर आएगा बॉक्स के, बीच में एंड आएगा और यहां आ रहा है। अब निगेशन कौन से सिंबल का है, मेन सिंबल कौन सा है आपको चेक करना पड़ेगा बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर अगर मेन सिंबल मैं पूछता हूं तो कौन सा सिंबल है, ये और मेन सिंबल है या एंड सिंबल मेन। दो क्वांटिटी को बाइंड करने वाला जो फाइनल है सिंबल वो बॉक्स के अंदर कौन सा है, तो मैं इस एंड को कहूंगा। एंड आपका बॉक्स के अंदर मेन कनेक्टिव है जो इस ब्रैकेट को और इस आर को ज्वाइन कर रहा है, बराबर है। अब आपका क्या काम है, एंड को अगर बाहर से निगेशन है, एंड को अगर बाहर से निगेशन है तो क्या करता है, पहले पार्ट का भी निगेशन करता है, दूसरे पार्ट का भी निगेशन करता है। तो आपको क्या करना है, एंड के पहले पार्ट में कौन है, ये ब्रैकेट है, और एंड के सेकंड पोजीशन पे कौन है, आर है। तो आर का भी निगेशन होगा और एंड के पहले जितना भी पार्ट है, एंड के पहले जितना भी पार्ट है उस पार्ट का भी निगेशन होगा। ये आपका पहला होगा और ये आपका दूसरा होगा। तो एंड के दोनों साइड पे जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट पैटर्न्स है, पहले पार्ट का भी निगेशन होगा, दूसरे पार्ट का भी निगेशन होगा। ये एंड निकल जाएगा, एंड किसमें आता है, और में कन्वर्ट होता है, और जब कभी और आएगा ये एंड में भी आता है। उसी तरह से दोनों में इंटरचेंज हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, पहले पार्ट का भी निगेशन करना है। इसको मैं जब इक्विवेलेंट स्टेप में लिखूंगा तो पहले पार्ट का भी निगेशन आता है, ये एंड निकल जाएगा और में, और दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना है। दूसरा पार्ट है आपका आर, उसका भी निगेशन होगा। काम फिनिश नहीं हुआ है और वर्क है। आप रीजन क्या देंगे, तो रीजन होगा आपका रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, ऐसा रूल नंबर मत लिखो, आप पूरा रूल लिखो। ये पूरा रूल आप लिख सकते हैं, या फिर वर्ड में कहना है तो डिमॉर्गन्स लॉ कह सकते हैं। अब आपका वर्क क्या बाकी है, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर और एक बार निगेशन है। जब तक ब्रैकेट के बाहर निगेशन आता है तब तक आपका काम चलता रहेगा। ब्रैकेट के बाहर जब तक निगेशन है तब तक आपका काम चलता रहेगा। तो मुझे निगेशन किसका है, अब निगेशन किसका है देखेंगे, तो निगेशन है किसका, और का। निगेशन किसका है, और का। और क्या कहता है, और कहता है जब निगेशन आता है पहला और दूसरा दोनों के बीच में और है तो पहले का भी निगेशन लेना है, दूसरे का भी निगेशन लेना है, और की जगह पे एंड लिखना है, और की जगह पे एंड आता है। तो उसी तरह से मैं इस पहले ब्रैकेट के लिए ऑपरेट करता हूं। तो और होने से पहले पार्ट का भी निगेशन करना है, या और निकल जाएगा और एंड आ जाता है। दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना है। दूसरा पार्ट कौन है, खुद निगेशन ऑफ क्यू है, उसका एक बार और निगेशन करना है, उसका एक बार और निगेशन। तो ये निगेशन ऑफ क्यू आएगा, ये आपका पहला आए वाला, और सामने आपको मिला है निगेशन ऑफ आर, सामने आपको मिला है निगेशन ऑफ आर। तो ये negation of R will be as it is. इसमें एक लास्ट वर्क इतना ही बाकी है, इसमें एक लास्ट वर्क इतना ही बाकी है कि यहाँ डबल निगेशन दिखाई दे रहा है। तो आपने जो रूल यूज किया है और वाला निगेशन का रूल यूज किया है, इसका मतलब रूल नंबर रीजन अगर देना चाहते हैं तो रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 यूज किया है। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर और एक निगेशन बचा है, तो उस स्टेप को भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं पहला जो निगेशन ऑफ पी है वो एज इट इज आएगा, एंड एज इट इज रहेगा। डबल निगेशन क्यू का है तो सिर्फ क्यू मेंटेन होगा। सामने आपको मिला है, सामने आपके पास अवेलेबल है निगेशन ऑफ आर, तो निगेशन ऑफ पी एज इट इज, एंड एज इट इज। दो बार क्यू का निगेशन क्यू की तरफ लेके जाएगा, और के बाद में निगेशन ऑफ आर है वो एज इट इज मेंटेन होगा। अब यहाँ ऐसा भी रख सकते हैं, या फिर पहले दोनों को, ये दोनों को आप ब्रैकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, नहीं देने की जरूरत। आप टेंशन मत ले लो और उसको एज इट इज रख दो, ये आपका आंसर एक्सेप्टेड होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप चैट करके मुझे बताइए,
अगर किसी को डाउट है, पूछना है, डबल मैं बताऊंगा, आप चैट करके मुझे सिर्फ बताइए आपको अगर प्रॉब्लम है। सिंपल है, ये रूल्स के हिसाब से ही आप आगे चल रहे हैं। आगे का एग्जाम, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, आप ट्राई करिए। एग्जाम्पल आपको मिला है, एग्जाम्पल आपको मिला है इस टाइम आपको एग्जाम्पल मिला है। हाँ सर, क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल कह रहा है कि आपको P है, इम्प्लाइज है, ब्रैकेट के अंदर है, निगेशन है, P है, और है, और यहां Q। आप मेरे साथ ट्राई करिए। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, उसका निगेशन आप स्टार्ट करिए। 2 या 3 स्टेप में आंसर जनरली आता है, और आप स्टेप्स का रीजन देना चाहते तो दे सकते हैं। रूल नंबर 1 से 5 इनके रीजंस में आपको लिखना है। सीटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सीटी पॉइंट ऑफ व्यू, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सीटी होती है, फिर जेई मेंस में भी ये चैप्टर है। जेई मेंस कोई अगर देना चाहता है तो उसमें भी ये चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, आपका टारगेट है जो दिया है उसका निगेशन करना। जो दिया है उसका बॉक्स के बाहर से निगेशन यूज करेंगे। जो दिया है उसको बॉक्स, उसको ब्रैकेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स यूज करना पड़ेगा। तो उसको बॉक्स के बाहर से निगेशन है। अब बॉक्स के अंदर आप देखते हैं तो मेन कनेक्टिव कौन सा है, मेन कनेक्टिव को एक बार सोचना पड़ेगा कौन सा है, ये और है या एरो है। तो मैं कहूंगा ये एक टर्म है ऐसा कहता हूं, और पी एक टर्म है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए एरो यूज किया है। वो एरो आपका मेन कनेक्टिव है ऐसा मैं कहता हूं। तो एरो अगर मेन कनेक्टिव है तो एरो के हिसाब से आपको, क्योंकि एरो के ब्रैकेट के बाहर से निगेशन है, तो एरो का निगेशन का रूल आपको मालूम है। एरो होते समय बाहर से निगेशन है तो पहले पार्ट को एज इट इज रखना है, दूसरे पार्ट का निगेशन करना है। दूसरा पार्ट हमेशा क्यू होगा ऐसा नहीं, कोई भी रहने दो, ब्रैकेट भी आ सकता है, बॉक्स भी आ सकता है। दूसरे पार्ट का निगेशन करना है, पहले को एज इट इज रखो, बीच में एंड यूज करो, और दूसरे पार्ट का निगेशन करो। तो ये रूल आपको आगे की स्टेप ऐसे कहती है कि पहले पार्ट को एज इट इज यूज करना है, बीच में एंड यूज करना है, और दूसरा एरो के सामने जो है, एरो के सामने जो है उसका निगेशन करना पड़ता है एंड के बाद। ये तो आपको निगेशन आता है इसका, निगेशन ऑफ पी, और इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब काम फिनिश हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आप रीजन देना चाहते हैं तो रीजन होगा आपका रूल नंबर 3। काम फिनिश नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से आपको दिखाई देता है कि किसी ब्रैकेट के बाहर से निगेशन है। जब तक वो ब्रैकेट के बाहर का निगेशन फिनिश नहीं होता है तो अब तक आपको रुकना नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको यहां दिखाई दे रहा है निगेशन ब्रैकेट के बाहर से है, और अंदर कौन है, अंदर कनेक्टिव कौन है, और है। और का निगेशन क्या है, और का निगेशन करना है तो पहले पार्ट का निगेशन करो, दूसरे पार्ट का निगेशन करो, और के जगह पे बीच में आता है एंड, और की जगह पे बीच में आता है एंड। तो यहाँ मैं पी को साइलेंट रखता हूँ, एंड को एज इट इज करता हूँ। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये निगेशन पहले पार्ट को दूंगा और के हिसाब से, तो यहाँ आएगा निगेशन ऑफ पी, ये और निकल जाएगा, और उसके जगह पे आता है एंड, और ये निगेशन क्यू पार्ट को भी देना पड़ता है। और रीजन आपका होगा, रीजन आपको देना है रूल नंबर, और का निगेशन होने से ये रूल नंबर 2 आपका रीजन होगा। अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला एक स्टेप है, डबल किसी का निगेशन है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा पी एंड, ये तो निकल जाएगा, जस्ट पी एंड निगेशन ऑफ। अब यहाँ कुछ सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेशन ऐसा है कि आप ये दोनों को ब्रैकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जरूरत नहीं है, देना है तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, इसलिए कौन से दोनों को ब्रैकेट दे सकते हैं, तो देने के लिए आपको परमिशन है। अब आपका एग्जांपल नंबर नेक्स्ट वाला यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को एक बार आप ट्राई करें। अभी भी कुछ बच्चे साइलेंट है, होमवर्क नहीं सेंड कर रहे। मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका जरूर होगा। आप होमवर्क ट्राई करिए। पहले से ही हम सामने एक दूसरे के नहीं हैं, और उसमें आप अगर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो आपको ये पूरी आइडिया कॉन्फिडेंटली तैयार नहीं होगी। तो आप होमवर्क करिए, होमवर्क से आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप होमवर्क करते चलिए। हमारी रिक्वेस्ट है, आप होमवर्क करते चलिए, आपको इस चैप्टर में आउट ऑफ आउट मार्क मिल सकते हैं। आप तैयार करिए, आपके पास बहुत टाइम है, ऐसा कोई नहीं है आपके पास यहाँ की जिसको टाइम नहीं है। तो आप होमवर्क करिए, टाइम अभी बहुत है आपके पास, प्रिपेयर करिए। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तैयार कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो साथ में आपका सीईटी का भी वर्क चल रहा है, सीईटी के क्वेश्चंस के फॉर्मेट। सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ कि जो सीईटी में आता है कि नन ऑफ दीज ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी सी पुरानी है, उसमें वो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज ये ऑप्शन नहीं आता है अभी नए पैटर्न में। लेकिन आप उसको समझिए, फोर्थ ऑप्शन में अगर कभी नन ऑफ दीज आता है तो ये नए पैटर्न में नन ऑफ दीज नहीं होता है, वो भी एक ऑप्शन होता है करेक्टली, जो चारों में से मैच होने वाला, तीनों को मैच करने वाला वैसा ऑप्शन दिया जाता है। नन ऑफ दीज नहीं आता है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए वो दिया जाता है, एक्चुअल पेपर में नन ऑफ दीज नहीं होता है। तो चलिए, इस एग्जाम्पल को ऑलरेडी ब्रैकेट है तो उसको बॉक्स में लिखना पड़ेगा। बॉक्स में मुझे लिखना है, बॉक्स में मुझे लिखना है, बॉक्स में मुझे पूरा लिखना है। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और पी एंड निगेशन ऑफ जो दिया है उसको ऑलरेडी ब्रैकेट था तो मैंने बॉक्स यूज किया है। अब बात है कि इस बॉक्स के अंदर मेन कनेक्टिव कौन सा है? मेन कनेक्टिव कौन सा है? मैं ऐड नहीं कहूंगा, मेन कनेक्टिव है दो ब्रैकेट को ज्वाइन करने वाला, दो ब्रैकेट को ज्वाइन करने वाला कनेक्टिव होगा मेन, जो और है। और अगर आता है तो और का रूल नंबर सेकंड यूज करना है। पहले का भी निगेशन करो, दूसरे का भी निगेशन करो, और की जगह पे क्या लिखना है? एंड लिखना है। तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला कौन है? और के दोनों साइड पे जो दो है उनको आप पहला और दूसरा कह सकते हैं। दिस विल बी फर्स्ट एंड दिस विल बी सेकंड। तो पहले पार्ट का भी निगेशन करना है, दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना है, और के जगह पे एंड यूज करना है। इतना सिंपल वर्क है आपका। तो मुझे क्या करना है? पहले पार्ट का भी निगेशन करना है। तो पहला जो है ये ब्रैकेट है, इसका निगेशन आता है ब्रैकेट के बाहर से, और कन्वर्ट हो जाता है एंड में निगेशन लेते समय, तो एंड में आता है। दूसरा जो पार्ट है और के दूसरे साइड पे जो है उसका भी निगेशन करना पड़ेगा, तो उसका बाहर से पहले लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। तो आपको इसका रीजन देना है, तो रूल नंबर सेकंड ये आपका रीजन होगा। रूल नंबर सेकंड को आपने यूज किया है। अब आपको अंदर चलना है, हर ब्रैकेट के क्या क्या है। बाहर से ब्रैकेट की निगेशन है तो अंदर कौन सा कनेक्टिव उसके हिसाब से रूल यूज करना है। तो मैं पहले ब्रैकेट के बाहर से निगेशन है तो मैं अंदर जाके देखता हूं तो अंदर का सिंबल मुझे मिला है एंड है और बाहर से निगेशन है, एंड है और बाहर से निगेशन है। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है
कि पहले का भी निगेशन करो, दूसरे का भी निगेशन करो, एंड की जगह पे और यूज करो। तो मुझे क्या करना है, पहले का भी निगेशन करना है। पहला कौन है, तो पहला ऑलरेडी निगेशन ऑफ पी है, तो मैंने उसका निगेशन कर दिया है, ये एंड निकल जाएगा और आएगा, और दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना है, दूसरे पार्ट का भी निगेशन करना है। अब ये दोनों साथ में आए थे, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट दे सकते हैं, बीच में मेरा कनेक्टिव है एंड, अब मैं इसको यूज करूंगा, यहाँ भी मेन कनेक्टिव है एंड, ब्रैकेट के बाहर से निगेशन है, तो पहले पार्ट का भी निगेशन आता है, एंड कन्वर्ट हो जाता है और में, और दूसरे पार्ट का भी निगेशन आता है। बराबर है। रीजन क्या है, रीजन आपने 2 बार यूज किया है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट आपका रीजन होगा, रूल नंबर फर्स्ट आपका रीजन होगा दोनों के लिए। और लास्ट में क्या है, डबल पी, जब डबल निगेशन आता है तो पी की तरफ आएगा, निगेशन ऑफ क्यू, ये मेन कनेक्टिव आपका एंड, ये निगेशन ऑफ पी, और ये मेन दोनों निकल जाएंगे और क्यू तैयार होगा। अब आंसर को ऐसा भी रख सकते हैं, या फिर जो दोस्त साथ में थे, जो दोस्त साथ में थे उनको आप ब्रैकेट देने के लिए अगर आगे जाना चाहते तो दे सकते हैं। तो मैं ये दोनों जो साथ में थे, अब मेरा कोई काम निगेशन का बाकी नहीं है, तो मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सिंबल को आपको सेपरेट से देना है, तो ये पहले से ही साथ में थे, तो पहले को मैंने ब्रैकेट दे दिया दोनों को, और ये दोनों भी पहले से ही साथ में थे, इनको भी मैंने ब्रैकेट